हाय गाइस, कैसे बेटा? बढ़िया हो? चलो बाबू, देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पीछे के दोनों लेक्चर देख करके आए होंगे, है ना। परावर्तन और अपवर्तन के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों देख करके आए हैं। आज देखो बाबू, हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से, यानी गोलीय दर्पण जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल अवतल। उनसे जो है प्रतिबिंब किस प्रकार से बना जाता है उसके नियम को देखेंगे। साथ ही साथ जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दोनों लेक्चर देख करके आएंगे तो ये वाला आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है ना। 3 नियम होते हैं, बेसिकली 3 नियम, और तीनों नियम बहुत ही फेमस होते हैं। सो शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाएंगे गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है ना, ये हेडिंग हो गया। चलिए, 3 नियम होता है। पहला नियम यह कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाती है, तो फोकस से होकर के जाती है। ठीक है ना। चलिए जरा देखिए बाबू, तो पहला नियम यह कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, चलो देखो ये कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। ठीक है ना। इस पॉइंट को बोलते हैं P, यानी दर्पण का ध्रुव। बोल रहे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण इसके समांतर, ये मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण रहेगा तो इसके परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाता है, तो फोकस से होकर के जाता है। यानी ये कौन है, तो F। ये पहला नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाता है, तो फोकस से होकर के जाता है। अच्छा, ये तो अवतल की बात होगी। उत्तल वाला देखते हैं। उत्तल वाले में भी वही रहेगा। करना क्या है, इसका फोकस इस साइड में रहेगा और इसके बाद रहेगा वक्रता केंद्र, तो इसका भी वक्रता केंद्र रहेगा इधर C। अब बात करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण इसके पीछे तो जाएगी नहीं, तो ये टकराने के बाद कुछ इधर मुड़ जाएगी, यानी ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, तो फोकस से आ रही है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, अब पीछे तो जाएगी नहीं लाइट, यहाँ से टकरा करके इधर मुड़ जाएगी। तो जब इस किरण को देखा जाएगा, यहाँ पे आंख लगा के देखेंगे, आंख बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। जब यहाँ से देखा जाएगा तो लगेगा कि ये लाइट जो है दर्पण के पीछे से आ रही है, लेकिन वास्तव में कहाँ से आ रही है, तो इस तरफ से आ रही है। तो पहला नियम आप लोगों को समझ में आ गया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर के जाती है, तो फोकस से होकर के जाती है। किसके लिए, अवतल के लिए। हो करके ऐसा लगेगा कि आती है उत्तल के लिए। ठीक है ना। दूसरा नियम इसका उल्टा होता है। ठीक है ना। ये लाइट आप नीचे से भी ले जा सकते हैं। दूसरा नियम होता है इसका अपोजिट। ये हो गया मान लीजिए F और ये हो गया C। ठीक है ना। दूसरे में क्या होगा कि फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किसके लिए हो गया, अवतल के लिए। अवतल, ठीक है ना। मुख्य फोकस से होकर के जा रही है तो फिर समांतर हो जा रही है। अच्छा, उत्तल वाला जरा देखते हैं। उत्तल वाले में क्या होगा, वही है। देखिए इसमें तो फोकस की तरफ जाए, फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए लाइट ऐसे जा रही थी फोकस की ओर, तो इधर लाइट जाएगी नहीं, मुड़ जाएगी यहीं से। तो पहले में था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, दूसरे में है कि फोकस की ओर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम बोलता है, तीसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते पर वापस हो जाती है। ठीक है, चलिए देखो अब यहाँ पे है सी और ये एफ, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर के अपने ही रास्ते पर वापस आ जाती है। ठीक है ना, ये किसके लिए हो गया, अवतल के लिए। अब उत्तल वाला जरा देखिए, उत्तल वाला भी वही रहेगा, इसका फोकस तो रहेगा राइट साइड में और ये हो जाएगा सी। तो ये भी वही कहता है कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण, ठीक है ना, किसकी ओर जाती हुई, तो वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर के अपने ही रास्ते पे वापस आ जाती है। तो ये तीन नियम है। पहला नियम हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तित होकर के कहाँ से होकर के जाएगी, तो फोकस से। और दूसरा इसका उल्टा, फोकस से होकर के जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा है कि वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो अपने रास्ते पे वापस। बनाइए, ठीक है ना, तीन नियम बता दिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, तो पहले देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थितियाँ, फिर देखेंगे उत्तल दर्पण से स्थितियाँ। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे देखो, आप लोग इसको शब्द में लिख लीजिएगा, है ना, कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे होकर के जाएगी। लिखवाने की जरूरत पड़ेगी, वो आप लोग बहुत तेज लिख लेंगे। ठीक है, तीन नियम बता दिए गए। चलिए बाबू आगे देखिए, अब हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, चलिए तो इसमें 6 कंडीशन होते हैं। पहला स्थिति होता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है ना, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, तो अनंत पर। चलिए बाबू देखिए, तो बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण बना लेंगे, अवतल, यह अवतल दर्पण है। ठीक है ना, अब अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पे स्थित है, तो अनंत पर। तो देखिए बाबू, जब भी वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण पुंज समांतर ली जाती है। ठीक है ना, कैसी ली जाती है, तो समांतर। तो अनंत पर है, अब अनंत से समांतर किरण पुंज लेकर आएंगे तो कोई दो ले लेंगे हम, एक ऊपर से ले रहे हैं, एक नीचे से। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, तो कहाँ से होकर के जाएगी, तो फोकस से। ठीक है ना, जितना फोकस होता है उतना ही ये होता है सी और एफ के बीच की दूरी, यानी ये एफ है तो ये कितना हो जाएगा, आर। तो ये कहाँ से होकर के जाएगा, तो फोकस से। ये भी कहाँ से होकर जाएगी, तो फोकस से। तो दोनों कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर, लेकिन बहुत छोटा बिंदु जैसा बन रहा है, बहुत छोटा। इसमें आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि उल्टा है कि सीधा। उल्टा सीधा देखने के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा फिगर बनाएंगे। ठीक है, चलो बाबू देखो, तो यहाँ से इस प्रकार से ये हो गया एफ और ये हो गया सी।
अनंत से प्रकाश के किरणों को लेकर आएंगे। तो चलिए 2 प्रकाश किरणों को अनंत से लेकर आ रहे हैं, तो एक को एफ से गुजार दिए, एक को आप किस से गुजारना चाहते हैं तो सी से ही गुजारते हैं। इस प्रकार से समांतर होने चाहिए दोनों किरण पुंज, ठीक है ना। तो दोनों किरण पुंज जो है समांतर लेकर आएंगे इस प्रकार से। तो देखिए वो ये तो फोकस से होकर के जा रहा है, तो फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण किधर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा तो फोकस पर बनेगा। ये हो जाएगा प्रतिबिंब उल्टा, ए डैश बी डैश। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है तो फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण के सामने, तो फोकस पे बनता है। दूसरी बात कर लेते हैं इसकी। देखिए प्रतिबिंब फोकस पे बनता है तो इसकी साइज कितना है, बहुत छोटा है। कैसा बनता है तो बिंदु नुमा बनता है, बिंदु नुमा मतलब बहुत छोटा बनता है। तीसरी बात क्या निकल के आएगी तो प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है तो वास्तविक। अब जरा समझो, अगर सच में प्रकाश की किरणें मिलेगी तो वास्तविक, अगर आभास हो रहा है तो काल्पनिक। तो यहाँ पे दोनों स्थितियों में देख रहे हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की किरणें सच में मिल रही हैं, है कि नहीं। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा कि कैसा प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो ये 4 कंडीशन लोग देख लिए। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है तो फोकस पर, कब, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, किसके सामने, अवतल दर्पण के सामने, ठीक है ना। चलो दूसरा क्या हो गया कि बहुत छोटा बनता है, तीसरा हो गया कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और चौथा हो गया हम लोगों का कि प्रतिबिंब कैसा बनता है तो वास्तविक बनता है। दूसरा स्थिति, इसको फटाफट नोट करते रहिए आप लोग। दूसरा स्थिति ये होता है कि जब वस्तु, अब धीरे धीरे इसको पास ले जाएंगे और देखेंगे कि दूर होता जाएगा प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो, ठीक है ना। चलिए तो देखिए फिगर पहले बोल रहा है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। चलिए फिगर बना देंगे ऐसे। ये कौन सा दर्पण है तो अवतल दर्पण। मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में? हाँ सर जी। देखिए मज़ा आप लोगों को तभी आएगा जब एकदम काम धाम छोड़ करके पढ़ाई में लग जाएंगे और मेरा दोनों वीडियो पीछे वाले देख करके आएंगे, ठीक है ना। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर। यहाँ पे हो गया एफ, जितना दूरी ये होता है उतना ही दूरी ये होता है। ये एफ कर दे रहा है और ये सी। चलो बाबू देखो तो कहाँ कहाँ पे वस्तु रखना है, अनंत तथा सी के बीच। तो इधर अनंत हो गया, इनके बीच, बीच का मतलब होता है कहीं पे भी रख सकते हैं, इन दोनों के बीच। ये नहीं कि एकदम बीचों बीच रखेंगे, कहीं पे भी रख सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन इनके बीच में होना चाहिए। तो वही नियम अपनाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर के जाती है तो फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। अच्छा दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही रास्ते पर वापस आ जाती है, ठीक है नहीं। वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण टकराएगी तो फिर वापस हो जाती है। दोनों कहाँ पे कट रहे हैं, यहाँ पे। तो इस यहाँ से कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पे लंब गिरा देंगे, ये लंब, और ये हो जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। वस्तु का नाम लिख लेंगे ए बी और प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा बी डैश ए डैश, ठीक है। अब जरा देखिए
वस्तु को हम लोग रखे थे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, प्रतिबिंब किसके किसके बीच में बना गया, तो फोकस और सी के बीच में, यानी वक्रता केंद्र के बीच में। तो वस्तु का प्रतिबिंब किसके किसके बीच बनता है, तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, चलिए कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है ना, वस्तु से छोटा। चलिए तीसरी बात करते हैं, प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा, तो उल्टा बनता है, सही है। उल्टा है तो वास्तविक बनता है, ये भी सही है। अब आते हैं, ये तो दूसरा कंडीशन था, अब लेकर के आते हैं तीसरी स्थिति, इसको हटाते हैं। तीसरी स्थिति क्या है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा रुको, तीसरी स्थिति तो ऐसे भी तो हो सकती है, यहाँ पे रखेंगे सी पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तीसरा ये रहेगा, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वो चौथी स्थिति हो जाएगी। वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो इसके बारे में देखते हैं। चलिए इसको मिटाएं, चलो देखो तो वक्रता केंद्र पर स्थित कराना है। अवतल दर्पण धा 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 धा, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हो गया F और ये हो गया C। ठीक है ना, दूरियाँ समान होती है, ये कौन होता है, तो P होता है। ठीक है, चलो बाबू कहाँ पे रखना है, तो वक्रता केंद्र ऐसे, ये वस्तु बैठ गया करके खट से। अब देखिए यहाँ से लाइट चलेगी, ठीक है, लाइट चली, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो कहाँ से जाएगी, यहाँ पे आ गया, तो ये फोकस से होकर के चली गई। ठीक है, दूसरा फोकस से चलिए फोकस से आ गया। अब देखिए फोकस से होकर के जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए इसका जो प्रतिबिंब है ना, ये बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, इसी के जस्ट नीचे। तो ये वक्रता केंद्र पे बोला नहीं, जब सब कुछ सही सही लेंगे ये और ये दुई, तो ये कहाँ पे बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो हम ऐसे बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है इधर उधर। तो ये कहाँ पे मिलेगी, तो वक्रता केंद्र पर ही मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। तो इसको अच्छे से बनाते हैं, चलो बाबू देखो तो वक्रता केंद्र पे मिलती है ऐसे। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये कहाँ पे मिल जाएगा, वक्रता केंद्र पर, इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो वस्तु का नाम ए बी और प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब किसके किसके बीच बनता है, तो वक्रता केंद्र पर केवल बनता है। कहाँ पे बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वस्तु से छोटा नहीं बनता, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तीसरा उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। चलिए बाबू, अब आते हैं लेकर के चौथा स्थिति। चौथी स्थिति में क्या है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा धीरे धीरे वस्तु को पास ले जा रहे हैं तथा F के बीच स्थित हो। चलिए मिटा दें इसको। चलो अगला फिगर देखिए, ठीक है ना, बोल रहे कि F तथा C के बीच स्थित हो। तो चलिए देखिए,
ये यहाँ पे P, इधर F, यहाँ पर C, यहाँ पर इन्फिनिटी। वस्तु को कहाँ पर रखना है? इन दोनों के बीच में। वस्तु का नाम AB। सही है। वही नियम मुख्य अक्ष के समांतर। ये लाइट गई, ऐसे लाइट गई, ठीक है ना। अब ये कहाँ से होकर जाएगी? तो फोकस से, इस प्रकार से फोकस से चली जाएगी। अब लाइट यहाँ से आएगी, हार्न बजाते हुए ये लाइट जा रही है, ठीक है ना। जब लाइट फोकस से होकर के जाएगी तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? तो समांतर, ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। अब जरा देखिए, ये दोनों यहाँ पे काट रहे थे, यहाँ से इस पे लंब गिराएंगे, ठीक है। जैसे ही लंब गिराएंगे तो देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब का नाम दे देंगे A डैश B डैश। चलिए, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच बनता है, बीच, ठीक है ना, उनके बीच बनता है। वस्तु के बराबर बनता है? नहीं, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, ये सही है। चलो बाबू, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं आगे, पांचवा पॉइंट लेकर के। जब वस्तु कहाँ पे स्थित होगा? तो फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ठीक है ना, फोकस पर स्थित कराते हैं। चलिए देखिए, फोकस पर बैठाइए इनको। फोकस, फोकस, ये रहेगा अवतल दर्पण, ठीक है। इसको ऐसे, यहाँ पे हो गया F और यहाँ पे हो गया C। ये दूरियां बराबर लेना, ये हो जाता है P। वस्तु को कहाँ पर रखना है? फोकस पर, ये रख देंगे। वही मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, समांतर गई प्रकाश की किरण, और कहाँ से होकर के जाएगी? तो ये आगे बढ़ जाएगी। दूसरी बात, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, ठीक है ना। तो इसको वक्रता केंद्र से गुजारते हैं ऐसे। लाइट इधर गई तो टकरा करके वापस आएगी, ठीक है। तो ये जब वापस आएगी तो जाएगी इससे। तो अब जरा देखिए, ये लग रहा है कि मिलेगी कहीं पे, तो अनंत पर जा करके मिलती हैं। कहाँ पे मिलेगी? तो अनंत पर, है ना। अब आगे बढ़, ये मिलेंगी आगे जा करके यहाँ पे। चलो, अनंत पे जाना है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो अनंत पर बनता है। कहाँ पर? अनंत पर बनता है, ठीक है। अब अनंत पे मान लीजिए यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ से लंब डालेंगे इतना बड़ा, ठीक है। तो वस्तु से बड़ा सिर्फ नहीं बोलेंगे, वस्तु से बहुत बड़ा मिलता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। उल्टा बनता है? हाँ सर, उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है? बिल्कुल वास्तविक बनता है। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट कंडीशन। ये छठवां वाला कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चे फंस जाते हैं। छठवां वाला में देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है ना। चलिए जरा देखिए, तो वास्तविक, उल्टा, सीधा, धा 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 हो गया ये। फोकस F C यहाँ पे सही है। छठवां स्थिति तो हम नामे नहीं लिखे। जब वस्तु फोकस तथा किसके बीच? ध्रुव P के बीच स्थित हो, ठीक है ना। जब इसके बीच में स्थित होगा तो F दिखाई दे रहा है, लेकिन P नहीं, तो P यहाँ पे है। इसके बीच में बैठा देंगे वस्तु को इस प्रकार से। वस्तु का नाम दे देंगे A B।
वही मुख्य अक्ष के समांतर चली ये कहाँ से होकर चली जाएगी? तो फोकस से ऐसे चली गई। अब जरा आगे देखिए, अब वक्रता केंद्र से लेके जाइए इस प्रकार से। तो ये प्रकाश की किरण कैसे जाएगी? इस प्रकार से जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। चलो बाबू देखो, क्या इधर मिलेगी? नहीं, दूरी बढ़ता जा रहा है तो मिलेगी किधर? पीछे। ऐसा हम लोग फील कर सकते हैं, मतलब अनुभव कर सकते हैं कि पीछे जा कर के कहीं पे मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अब ये सच में तो मिल नहीं रही है, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं कि मिल रही होगी, A डैश B डैश। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका वस्तु का प्रतिबिंब है। चलिए, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना? वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पीछे बनता है। ठीक है ना? दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु से बड़ा है? हाँ बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। चलिए आगे देखिए, उल्टा बनता है? नहीं, सीधा बनता है, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक नहीं होता है, आभासी होता है। देखिए, क्या सच में लाइट मिल रही है? नहीं, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं कि पीछे जा कर के मिलेगी, आगे तो ऐसे ही नहीं मिलेगी क्योंकि दूरियां क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से हो गए 6 स्थितियाँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। खट 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 खट। ठीक है ना? चलो बाबू, हो गया स्क्रीनशॉट। अब 6 स्थितियों को एक साथ देखते हैं। ठीक है ना? चलिए, इसको मिटा दें। चलिए देखिए, 6 स्थितियां बता दिया अवतल दर्पण के। उत्तल दर्पण का अभी बाकी है, इसके बाद आएगा उत्तल दर्पण वाला। तो पहले इनके 6 स्थितियों को देखते हैं। चलिए, आप लोग बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रकृति। किसकी? तो प्रतिबिंब की, प्रकृति, प्रतिबिंब की। ठीक है ना? 3 कॉलम। तो पहला पोजीशन, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो फोकस पर बनता है, बनता है। अच्छा, कैसा बनता था? तो बहुत 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 छोटा, बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बिंदु नुमा, बिंदु नुमा मतलब बिंदु जैसा बनता है, एकदम छोटा सा। इस लाइन को हटा दें, बिंदु नुमा बनता है। चलो बाबू आगे देखो, दूसरा स्थिति, जब वस्तु को कहाँ पे रखे थे? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच में स्थित हो, के बीच। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में था तो वस्तु का प्रतिबिंब किसके किसके बीच में बना था? तो F तथा C के बीच बनता है। कैसा बनता है? तो छोटा बनता है। ठीक है ना? अच्छा, ये वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्या? हाँ, तो ये वाला कैसा होता है? तो वास्तविक। ये छोटा होता है तथा वास्तविक होता है, वास्तविक। ठीक है ना? चलिए, तीसरी वाली स्थिति आई थी कि जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? तो वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी C पर स्थित हो। तो देखिए, जब C पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो C पर बनता है, C पर ही बनता है।
आगे बढ़ जाते हैं, सी पर हो गया। छोटा बनता है नहीं, बराबर बनता है, वस्तु की लंबाई के बराबर। कैसा बनता है? तो वास्तविक, ऐसा। चौथा स्थिति क्या देखे थे हम लोग कि जब वस्तु किसके किसके बीच में हो, तो जब वस्तु सी तथा यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है ना। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। कैसा बनता है? तो वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। सारे के सारे फिगर पीछे दिखाए गए। पांचवा कंडीशन लेकर आते हैं, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? तो फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो अनंत पर, अनंत। अब आगे बढ़ जाते हैं। कैसा बनता है? तो वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक, वास्तविक। और जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब हैं सब कैसे होते हैं? तो उल्टे होते हैं, उल्टा, ठीक है ना। सभी के सभी वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? तो उल्टे होते हैं। लास्ट कंडीशन में वास्तविक नहीं बना था हम लोगों का, आभासी बना था। तो जब वस्तु, इसको याद रखिए, कब आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है? जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, तथा ध्रुव के बीच, इसी स्थिति में ना वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है। हो, चलिए, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे। कैसा बनता है? तो वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा तो बनता है, कैसा बनता है? आभासी के वास्तविक, तो आभासी, ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना बाबू, ठीक है, आभासी बनता है। सच में प्रकाश की किरणें नहीं मिलती हैं तो आभासी, रियल में मिल गई तो वास्तविक। चलिए बाबू, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट अपना बनाते रहिए, बढ़िया बढ़िया एकदम झक्कास झक्कास नोट। सर जी हम तो अपना ऐसा नोट बनाए हैं ना कि कई सालों तक काम देगा। हाँ, आप अपना काम चलाइए, उसको अच्छे से रखे रहिए, कंपटीशन वगैरह में काम देगा, ठीक है ना बाबू, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का देखते हैं। उत्तल दर्पण में केवल एक स्थिति है, वस्तु को कहीं पे भी रखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? सिर्फ और सिर्फ दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा। चलें शुरू करें, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। नाउ सर जी, चलो, याद हो गया। पहला स्थिति, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे रखेंगे? अनंत पे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? बहुत छोटा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। दूसरा स्थिति, जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तीसरा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है। चौथा स्थिति, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनने लगता है। पांचवा, जब आते हैं फोकस पर वस्तु को लेकर के, तो प्रतिबिंब कहाँ पे चला जाता है? अनंत पे।
वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। छठवां में क्या था कि जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और सीधा प्रतिबिंब क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं लेकर के उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग लगा लेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना। चलिए उत्तल दर्पण द्वारा देखते हैं। ठीक है बाबू, कहीं पर रहेगा वस्तु, देखो यहाँ पे हम लिख देना है उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव उसके, यानी दर्पण के, उसके फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। किसके बीच? तो ध्रुव के बीच बनता है, ये इन्हीं के बीच बनता है। चाहे वस्तु कहीं पर भी रखा हो, कहीं पर भी रखी हो। ठीक है ना। चलो देखो, उत्तल, ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है ना। आगे देखिए, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, ये हो गया पोल यानी ध्रुव, यहाँ पे हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। कहीं पर भी वस्तु हो तो कहीं पर रख लीजिए, वस्तु को यहाँ पर रख देना है। ये वस्तु का नाम दे देंगे ए पी। ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से। कहाँ से फोकस से होकर जाएगी? इधर तो आपका पालिश है, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब इधर तो लाइट जाएगी नहीं, तो इधर डॉटेड लाइन। दूसरा होता है कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण सच में तो जाएगी नहीं, ऐसा फील कर सकते हैं कि चली गई, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन कर देंगे। अच्छा, इधर जाने वाली प्रकाश की किरण टकरा करके वापस आ जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि इस बिंदु पर मिलती होंगी, तो यहाँ से अभिलंब गिरा देंगे। तो ये हो जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश, ये वस्तु है, ये वस्तु, और ये प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ, चित्र होता है। चलिए अब जरा देखो, जैसे जैसे इसको आप पास ले जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर खिसकता जाएगा। अगर वस्तु चली जाएगी अनंत पर तो ये प्रतिबिंब चला जाएगा फोकस पर। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पे बना सकते हैं? तो कितनी दूरी बना सकते हैं? फोकस पर। अदरवाइज अगर वस्तु को पास लाएंगे तो ये जो प्रतिबिंब है धीरे 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 दर्पण के पास आता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसकी अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो फोकस दूरी के बराबर। तो यहाँ पे लिख देना, नोट करके, नोट। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दर्पण से अधिकतम दूरी फोकस दूरी के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। यह दूरी फोकस दूरी के बराबर तब होती है, फोकस
दूरी के बराबर तब होती है जब वस्तु कहाँ पे रखा हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अदरवाइज प्रतिबिंब P तथा F के बीच बनता है, ठीक है ना, P तथा F। चलो बाबू इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। चलिए तो देखो बाबू, हम लोग इस लेक्चर में देख चुके हैं कि गोलीय दर्पण यानी उत्तल और अवतल के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या होते हैं। तो 3 नियम बता दिए, उन तीनों नियमों को याद कर लेंगे। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ हो गया कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब बता दिए। और लास्ट में ये हम लोग देख लिए कि अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे रखने के बाद कहाँ पे बनता है, ठीक है। आगे तो देखिए बाबू, आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तो आज हम लोगों का ये तीसरा लेक्चर होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहो बाबू, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।